हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे। एक एक बच्चे के दोस्तों माइंड में दोस्तों इस मैं दर्रे वाली क्लास को बिठा दूंगा और किस तरह बिठाऊंगा आइए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आप लोग सभी के सभी दोस्तों मेरा लास्ट शुरुआत से दोस्तों लास्ट तक जुड़ी रहिए। आपके माइंड में दोस्तों आज की क्लास 100% माइंड में बैठ जाएगी दोस्तों। देखिए जैसे दोस्तों ये मैंने भारत का मैप आपके सामने दिखाया गया है दोस्तों, इसमें कहाँ पर कौन सा दर्रा है वे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि दर्रा क्या होता है दोस्तों। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि दर्रा होता क्या है दोस्तों। ये देखिए दर्रा दोस्तों इस तरह होता है जैसे दोस्तों ये आपकी एक पहाड़ी है और मेरे दोस्त ये दूसरी पहाड़ी है। इन दोनों पहाड़ियों के दोस्तों जो बीचों बीच में का जो ये रास्ता जा रहा है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, दर्रा कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ है वे देखिए दोस्तों, आप लोग सभी के सभी बच्चे, दो पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते को क्या कहा जाता है दोस्तों, दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ियों के बीच में सकरा रास्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों दर्रा, हाँ दर्रा कहा जाता है। और अगर मैं आपसे ये कह दूं दोस्तों, जैसे आपके सामने एक पहाड़ी ये है दोस्तों और एक पहाड़ी दोस्तों ये है। अब जो इनके बीचों बीच में का जो ये रास्ता बनेगा दोस्तों, इसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, दर्रा कहा जाएगा। आइए दोस्तों आगे समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी दोस्तों मिलकर। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ दोस्तों, शुरुआत में क्या होता था दोस्तों, ये दोनों के दोनों यानी कि जहां जहां कर दोस्तों मेरा मार्कर जा रहा है यहाँ यहाँ के समझने की कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत में दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा सारा दोस्तों एक क्या होता था दोस्तों, राज्य होता था। ये कंप्लीट दोस्तों एक राज्य होता था इस तरह। और फिर क्या हुआ दोस्तों, इस पूरे राज्य को दोस्तों क्या होता था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जोड़ दिया गया है। मेरे भाई ये ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख का हो चुका है और नीचे वाला जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये किसका हो चुका था दोस्तों, जम्मू कश्मीर का हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों से अगर लद्दाख के बारे में पूछ लिया जाता है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्तों का शुरुआत में, कि लद्दाख, लद्दाख के अंदर दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ये दर्रा है एक, ये एक दर्रा है दोस्तों, किसका है दोस्तों, ये लद्दाख का है। मेरे भाई अगर तुम लोगों से कोई ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम बताइए, तो आप लोग आंसर देना दोस्तों काराकोरम दर्रा। क्या देना दोस्तों, काराकोरम दर्रा। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों धरातल से, वे कितनी है, 5654 किलोमीटर 54 मीटर है दोस्तों। कितना है, 5654 मीटर। लेकिन दोस्तों ये जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों, वे है धरातल से है। कहाँ से, हाँ समुद्र तल से है दोस्तों। कहाँ से मेरे दोस्त, समुद्र तल से है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये काराकोरम दर्रा किस से किसको जोड़ता है, तो मेरे दोस्त आपको पता होगा ये इधर क्या है दोस्तों, भारत है। और ये ऊपर दोस्तों ये हिस्सा है, ये किसका है दोस्तों, आपको पता होगा चीन का है। मेरे दोस्त ये काराकोरम दर्रा है, ये भारत को किससे जोड़ता है दोस्तों, चीन से जोड़ता है। तो अगर तुमसे लोगों से कोई ये कहा जाता है मेरे दोस्त कि भारत को दोस्तों चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपको आंसर क्या होगा दोस्तों, काराकोरम दर्रा। मैं लास्ट में दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी रखे गए हैं, जिनको क्वेश्चन के माध्यम से भी दोस्तों मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत को दोस्तों चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा कौन सा राज्य है दोस्तों, बताओ कौन सा राज्य है। आप कह रहे होंगे सर ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। और अगर मेरे दोस्त मैं जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी आपके सामने चर्चा रखूं, मेरे दोस्त यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में तीन दर्रे हैं दोस्तों। कितने दर्रे हैं दोस्तों, तीन दर्रा। सबसे पहले ये दर्रा दोस्तों बुर्जल दर्रा है। उसके बाद दोस्तों ये दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा है। और यहाँ दोस्तों एक दर्रा है दोस्तों, बेनीहाल दर्रा दोस्तों। कौन सा दर्रा है दोस्तों, बेनीहाल दर्रा है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है। यहाँ पर एक श्रेणी जा रही है, वह मैं बाद में आपके लिए बता दूंगा। लेकिन अभी दोस्तों आप लोग ये हम समझने की कोशिश करना, सबसे ऊपर दोस्तों कौन सा दर्रा है, बुर्जल दर्रा। ये दोस्तों बुर्जल दर्रा है, ये आपका श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है बताइए दोस्तों, गिलगिट यानी कि पीओके से क्षेत्र को जोड़ता है दोस्तों। किससे जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है। कौन सा दर्रा दोस्तों, बुर्जिल दर्रा है। उसके बाद दोस्तों ये जोजिला दर्रा है दोस्तों, ये जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर को दोस्तों किससे जोड़ता है, यह समझने की कोशिश कीजिएगा, लेह से जोड़ता है। यानी कि श्रीनगर को ये किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा दोस्तों, जोजिला दर्रा। उसके बाद ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये कौन सा दर्रा है। आप कह रहे होंगे सर ये बेनीहाल दर्रा है। और मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बेनीहाल दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर को दोस्तों, जम्मू को दोस्तों श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर, अब श्रीनगर क्या है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर क्या है दोस्तों, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी के पूछा जाता है तो श्रीनगर है। आगे चलिए दोस्तों, ये आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। और अगर मेरा समझाया हुआ मेथड दोस्तों प्लीज दोस्तों आपको समझ आ रहा है, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।
ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए समझाऊंगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। आपको पता होगा दोस्तों, ये ऊपर दोस्तों दो केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नीचे जस्ट नीचे क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है। अब ये देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों तीन दर्रे हैं। देखिए, एक तो कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। एक कौन सा है दोस्तों, लापचा दर्रा है, हाँ, बड़ा लापचा दर्रा है। और एक कौन सा है दोस्तों, शिव किला। ला का मतलब क्या होता है दोस्तों, ला का मतलब भी दोस्तों कई बार कंपटीशन के अंदर पूछ लिया जाता है। ला का मतलब भी मेरे दोस्त दर्रा ही होता है, शिव किला दर्रा होता है दोस्तों। अब समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये बड़ा लापचा जो दर्रा है दोस्तों, ये हिमाचल को दोस्तों लद्दाख से जोड़ता है। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों, ये कौन सा दर्रा है बताइए दोस्तों, ये बड़ा लापचा दर्रा है। ये बड़ा लापचा दर्रा है। अब देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश है और इधर कौन सा है, मैंने अभी बता के आया हूँ दोस्तों। ये आपका कौन सा है दोस्तों, लद्दाख है। लद्दाख का क्षेत्र है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को दोस्तों लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आंसर क्या डाल देना दोस्तों, बड़ा लापचा दर्रा डालता है दोस्तों। बड़ा लापचा दर्रा जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये शिवकिला दर्रा है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये शिवकिला दर्रा है। और जो दोस्तों ये शिवकिला जो दर्रा है दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश को दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है। क्योंकि इधर जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा किसका है, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है दोस्तों, तिब्बत का है। तो तिब्बत को दोस्तों, यानी कि हिमाचल प्रदेश को दोस्तों तिब्बत से दोस्तों कौन सा दर्रा जोड़ता है, आप कह रहे होंगे सर, आप कह रहे होंगे सर शिवकिला दर्रा जोड़ता है। मेरे भाई, अगर ये शिवकिला दर्रे के राज्य का नाम पूछा जाता है तो क्या डालना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक दर्रा है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहा जाता है। और रोहतांग दर्रा भी का दोस्तों किस राज्य के अंदर है दोस्तों, वे भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस रोहतांग दर्रे से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, अगर आपसे पूछा जाता है, रावी नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है मेरे भाई, रावी नदी निकलती है। ये भी आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, एक दर्रा यहाँ उत्तराखंड के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा दोस्तों कौन सा राज्य है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य है मेरे दोस्त, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के अंदर देखिए क्रम से तीन दर्रे हैं। एक तो माना दर्रा है, उसके जस्ट नीचे दोस्तों नीति दर्रा है, और उसके जस्ट नीचे कौन सा दर्रा है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा है दोस्तों। ये लिपुलेख दर्रा दोस्तों भारत और नेपाल के बीच दोस्तों एक विवादित दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। तुम लोगों से कोई ये कहता है कि भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ऐसे विवादित दर्रे के बारे में ही क्वेश्चन उठाया जाता है। इसलिए मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर पॉइंट को दोस्तों आपके माइंड में बिठाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, यूके है। और यूके के अंदर कितने हैं, यूके का मतलब उत्तराखंड है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर तीन राज्य है, तीन दर्रे हैं। एक माना दर्रा है, एक नीति दर्रा है, और एक लिपुलेख दर्रा है दोस्तों। ये तीनों के दोनों दोस्तों इधर यानी कि तिब्बत से जाते हैं दोस्तों। तिब्बत का मतलब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है इन तीनों दर्रे से होकर दोस्तों। लिपुलेख दर्रा है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, यहाँ पर भी एक दर्रा अभी ये विवादित था दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना, ये कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसका विशेष रूप से तो इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे भाई, अगर उत्तराखंड के अंदर आपसे पूछा जाता है, माना दर्रा है, एक नीति दर्रा है, और एक क्या है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा है, ये याद कर लेगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये समझे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग सभी के सभी दोस्तों का। देखिए, एक दोस्तों यहाँ सिक्किम है राज्य है दोस्तों। सिक्किम के अंदर तीन राज्य है दोस्तों, हाँ, दो दर्रे हैं। एक दर्रा कौन सा है दोस्तों, एक नाथुला दर्रा है दोस्तों। एक कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा है। और एक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या कौन सा दर्रा है, जलपला दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा है मेरे दोस्त, जलपला। ये नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम को दोस्तों किससे जोड़ता है दोस्तों, चीन से जोड़ता है। अगर तुमसे कोई ये पूछा जाता है नाथुला दर्रा किससे दोस्तों किससे जोड़ता है, तो ये है दोस्तों सिक्किम को कौन से जोड़ता है दोस्तों, चीन से जोड़ा जाता है। और क्या हुआ था दोस्तों, इसको 1962 में क्या कर दिया था दोस्तों, बंद कर दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और चीन के बीच विवादित दर्रे का नाम बताओ, तो नाथुला दर्रा है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको 2006 में 2006 में दोस्तों इसको फिर से क्या कर दिया था दोस्तों, इसको खोल दिया गया था दोस्तों। लेकिन अगर तुमसे ये कहा जाता है कि इसको बंद कब किया था दोस्तों, 1962 में बंद किया था। और 2006 में दोस्तों इसको वापस से दोस्तों खोल दिया गया है। और एक दोस्तों यहाँ पर एक दर्रा है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जलपरा दर्रा के नाम से जाना जाता है। ये दर्रा भी दोस्तों आपके कहाँ पर है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद दोस्तों ये आपका पूरा क्षेत्र है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। किसका है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होगा दोस्तों तीन दर्रे हैं। एक तो बोमडिल दर्रा है, एक कौन सा है, यांगयाप दर्रा है।
और एक दोस्तों कौन सा है, तीजू दर्रा है। ये तीजू दर्रा है दोस्तों जो भारत को दोस्तों किससे जोड़ता है, म्यांमार, इधर म्यांमार राज्य देश है दोस्तों, म्यांमार को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग मणिपुर में आएंगे दोस्तों, यहाँ नीचे मणिपुर में एक दर्रा है दोस्तों जिसे हम लोग कहा जाता है दोस्तों तीजू दर्रा। तो तीजू दर्रा दोस्तों मणिपुर को दोस्तों म्यांमार से जोड़ता है। ये बात भी याद रखना दोस्तों, मणिपुर को क्वेश्चन पूछा जाता है, मणिपुर को दोस्तों म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, तीजू दर्रा जोड़ता है। आगे चलिए दोस्तों, ये दर्रे आपको निश्चित रूप से समझ आए होंगे। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अब यहाँ समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ अगर हम देखा जाता है दोस्तों, यहाँ तीन दर्रे हैं दोस्तों, एक थालघाट दर्रा है, एक भोरघाट दर्रा है और एक क्या है दोस्तों, पालघाट है और एक सनकोटा दर्रा है। यानी कि चार दर्रा है दोस्तों। इसे कहा जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इस दर के हिस्से को, पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये याद रखना दोस्तों, पश्चिम घाट। और दोस्तों इधर जो जितने भी ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये अरब सागर का क्षेत्र है। क्या कौन किसका क्षेत्र है दोस्तों, अरब सागर का क्षेत्र है। ये भी आप लोग याद रखना है, ये पूरा का पूरा किसका क्षेत्र है दोस्तों, अरब सागर। यहाँ पर दोस्तों एक है, यहाँ एक दर्रा है दोस्तों जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है बताइए दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों थालघाट दर्रा। और एक दोस्तों यहाँ पर है कौन सा दर्रा है, भोरघाट दर्रा है दोस्तों। एक थालघाट दर्रा है और एक कौन सा दर्रा है दोस्तों, भोरघाट दर्रा है। जस्ट दोस्तों यहाँ नीचे नीचे दोस्तों एक पालघाट दर्रा है, पालघाट भी दर्रा है और एक दोस्तों दूसरा दर्रा है सनकोटा दर्रा। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे समझ लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इधर समझे दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जिसका आंसर आप लोग सभी के सभी दोस्त देंगे। देखिए मेरे दोस्त, अगर तुमसे ये पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा, सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, आप लोग इसका आंसर क्या दे पाएंगे। आप लोग कह रहे होंगे सर इसका जो फाइनल आंसर है वह काराकोरम दर्रा है। मेरे लिए आप लोग एक बात बता सकते हैं दोस्तों, ये सिपकिला दर्रा कहाँ पर है। ये सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, कोई बता सकता है दोस्तों, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा बताओ दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने सभी बताए थे दोस्तों, यानी कि मैंने आपका सभी का आंसर बता दिया है। और काराकोरम दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में है। और भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है दोस्तों, दर्रा है। और ये काराकोरम दर्रा भारत को किससे जोड़ता है दोस्तों, बताओ। आप कह रहे होंगे भारत को चीन से जोड़ता है दोस्तों। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा मैंने अभी बताया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बताओ कौन सा दर्रा है, सिपकिला है, जोजिला है, नाथुला है, जलपड़ा है। आप कह रहे होंगे सर इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों वे क्या हो जाएगा दोस्तों, सिपकिला दर्रा हो जाएगा। आप ये देखिए जोजिला दर्रा कहाँ है बताओ, मैंने अभी बताया था दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नाथुला दर्रा बताओ दोस्तों कहाँ है, सिक्किम में है। कौन से राज्य में दोस्तों, सिक्किम में है। और जलपड़ा दर्रा भी कहाँ है दोस्तों, सिक्किम राज्य में है। ये भी आप लोग सभी के सभी दोस्तों का याद रखना दोस्तों। आगे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जैसे बोमडिल दर्रा अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो बोमडिल दर्रा किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, सिक्किम में है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है या अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप लोग अगर बोमडिल दर्रा की बात करता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये बोमडिल दर्रा है। यानी कि बोमडिल दर्रा है दोस्तों, किस राज्य में है बताओ। आप कह रहे होंगे सर ये है बोमडिल दर्रा है किस राज्य में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ एक दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक दर्रा है दोस्तों यहाँ पर लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या उत्तराखंड में है क्या, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। क्या दोस्तों सही कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद दोस्तों नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल में है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। रोहतांग दर्रा और पालघाट दर्रा ये केरल में है, जबकि नाथुला दर्रा दोस्तों यहाँ नहीं है दोस्तों। नाथुला दर्रा तो दोस्तों आपके सिक्किम में है, ये मैंने अभी आपके लिए समझाया था दोस्तों। ये किस राज्य में है दोस्तों, सिक्किम राज्य में है। ये आप लोग सभी के सभी दोस्तों का याद रखना दोस्तों। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाए दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, नाथुला दर्रा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नाथुला दर्रा दोस्तों आपका सिक्किम में जाए दोस्तों। आगे चलिए मेरे दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ समझिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। और यूपीएससी के अंदर दोस्तों दो बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसका फाइनल आंसर कैसे दे पाएंगे वे देखिए दोस्तों। कि सिपकिला दर्रा दोस्तों बताओ, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा आप कह रहे होंगे सर सिपकिला दर्रा तो हमारा
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यहाँ देखिए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। शिपकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा बताओ दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा आप कह रहे हो सर, बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तिजू दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। अब तो आपको सभी दर्रे याद हो रहे होंगे दोस्तों। अगर मेरे दोस्त मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए यहाँ क्या पूछ लिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। जब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हम कैसे आंसर दे पाएंगे? वे देखिए, माना दर्रा, माना दर्रा या नीति दर्रा। हाँ, सिक्किम राज्य में माना दर्रा है या नीति दर्रा है? नहीं है दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ये तो दोनों के दोनों कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ है मेरे दोस्त? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा और जलप्रपात दर्रा दोस्तों सिक्किम में है, और हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? सिक्किम में पूछा गया है। शिपकिला और यांगया दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। बुर्जिल और जोजिला कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ये सभी के सभी दोस्तों दर्रे हैं, मैंने आपके लिए समझाने की कोशिश की है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही काफी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।